अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पैटी बिहेवियर। देखो पैटी का मतलब क्या होता है। देखो पैटी का मतलब होता है वो चीज़ जो मामूली हो, जिसकी कोई अहमियत ना हो, वो चीज़ जो सिग्निफिकेंट ना हो, वो होती है पैटी। बट यहाँ पे इसने यूज़ किया है पैटी बिहेवियर को। तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है, अगर कोई पर्सन है वो पैटी बिहेवियर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ही स्मॉल माइंडेड है, वो नैरो माइंडेड पर्सन है, वो छोटी सोच वाला इंसान है। और बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर का मतलब होता है रवैया। ठीक है, अच्छा अब पैटी बिहेवियर को और आप कैसे समझ सकते हो? इसकी एक दो एग्जाम्पल चेक करो। देखो अगर कोई पर्सन है वो क्या करता है, वो सिर्फ एक दूसरे पर्सन को लाइक नहीं करता, तो इसलिए वो क्या करता है, वो सारे लोगों के सामने ये कोशिश करता है कि मैं इसको नीचा दिखाऊं और इसको अलग कर दूं कि कोई भी इससे बात ना करे। अब ये जो बिहेवियर शो किया जा रहा है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पैटी बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ पे इस एडिटोरियल में वो यही बात कर रहा है कि एक कंट्री है वो ऐसा बिहेवियर शो कर रही है। अब वो कौन सी कंट्री है, क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सब हम इस एडिटोरियल को जब रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बता दूं कि ये रीडिंग क्लासेस जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड वोकैब यूज़ होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगी। बल्कि ये जो फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे इस एडिटोरियल में वो आप कहीं पे भी किसी भी हाई लेवल डिस्कशन में कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे दो अगरचे इंडियाज़ नरेटिव, कहता है इंडिया का जो बयान है, ठीक है, इंडिया की जो स्टोरी है। अच्छा क्या हुआ उसको? कहता है लिंकिंग पाकिस्तान, कहता है ये वो नरेटिव है जो कि लिंक करता है पाकिस्तान को। अच्छा किससे? कहता टू द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, इस अटैक से। कहता हैज़ लार्जली, कहता ज़्यादातर वो फेल्ड हुआ, मतलब ज़्यादातर वो फेल हुआ है, वो नाकाम हुआ है। अच्छा क्यों नाकाम हुआ है? कहता टू फाइंड करने के लिए एनी टेकर्स। ये जो टू फाइंड एनी टेकर्स है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको कोई भी नहीं मिला जो उसकी बात को सपोर्ट करे। ठीक है, इन द ग्लोबल एरिना, यहाँ पे फिर कोमा, कहता न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया की बात कर रहा है, हैज़ परसिवियर्ड, कहता उसने जारी रखा, विद इट्स एफर्ट्स, मतलब उसने अपनी कोशिशें जारी रखी, टू आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए, तन्हा करने के लिए, दिस कंट्री, इस कंट्री को, एट इंटरनेशनल फोरा, मतलब यहाँ पे, मतलब ये वाली जो डिस्कशन प्लेस थी यहाँ पे। अब देखो हमारा जो सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है? वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसमें बात कर रहा है कि जो इंडिया का जो नरेटिव है, जो उसका बयान है, जिसमें ये लिंक करता है पाकिस्तान को इस अटैक के साथ, कहता वो ज़्यादातर नाकाम हुआ है। किस चीज़ में? कहता उन लोगों को पाने में जो कि इसकी बात पे बिलीव करें। और कहाँ पे? ग्लोबल एरिना पे, मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड में या कंट्रीज के दरमियान में। कहता जो इंडिया है उसने जारी रखा है अपनी कोशिशों को आइसोलेट करने के लिए इस मुल्क को, इस जगह पर, मतलब दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पर, वो ये बात कर रहा है। अच्छा अब ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसने यूज़ किया यहाँ पे परसिवियर विद। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परसिवियर क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये देखो परसिवियर विद का मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना मुश्किलात के बावजूद, मतलब इतनी मुश्किलात आई हैं, इतनी मतलब आप ये समझ लो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी, चीज़ें हार्ड थी, कामयाबी नहीं मिल रही थी या जो कुछ भी था, जो भी सिनेरियो था, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद उस पर्सन ने हार नहीं मानी, उसने उस चीज़ को करना जारी रखा। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो परसिवियर विद। जैसे आप ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स के बावजूद, डिस्पाइट
मतलब मसाइल के बावजूद, प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना जारी रखा। तो परसिवियर विद के बाद आपने उस चीज़ को मेंशन करना है जिस चीज़ को आपने जारी रखा। मतलब मुश्किलात आ रही हैं, आपके रास्ते में रुकावटें हैं, लेकिन इस चीज़ के बावजूद आपने उस चीज़ को जारी रखा। ठीक है, ये होता है परसिवियर विद। अब इसने यहाँ पे न्यूज़पेपर में यूज़ किया वर्ड फोरा। देखो ये फोरा क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो फोरा होता है ना, ये प्लूरल होता है। ठीक है, ये होता है प्लूरल, और ये जो फोरम होता है ना, ये होता है सिंगुलर। ठीक है, जो फोरम होता है उसका मतलब है कि वो वाली जगह जहां पे डिस्कशन की जाती है, मतलब गुफ्तगू का मैदान या हॉल। अच्छा, उसके बाद होता है पोडियम, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है पोडिया। ठीक है, मतलब ये असल में स्टेज को बोलते हैं जहां पे स्पीकर्स बोलते हैं। उसके बाद है मीडियम। ठीक है, ये जो मीडियम होता है ये सिंगुलर होता है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होती है वो है मीडिया। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कम्युनिकेट करने का जरिया, जैसे टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, या दूसरे जितने भी वेज हैं कम्युनिकेट करने के। उसके बाद है स्टेडियम। अब स्टेडियम जो होता है ये सिंगुलर होता है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो है स्टेडिया। ठीक है, मतलब ये वो मैदान को बोलते हैं जहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है ना उसको कहा जाता है स्टेडियम। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरिया, बैक्टीरियम। ठीक है, अब इसका जो प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो बैक्टीरिया होगा। ठीक है, इन चीज़ों को अब आपने याद रखना है कि जो फोरम होती है वो सिंगुलर होती है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो होती है फोरा। ठीक है, पोडियम सिंगुलर है और इसकी प्लूरल फॉर्म होगी पोडिया। इसी तरह से मीडियम मीडिया, स्टेडियम स्टेडिया, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया। ठीक है, अब इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करो। नरेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, नरेटिव का मतलब होता है किसी की स्टोरी, किसी का बयान, किसी की कहानी, आप ये समझ लो, किसी की वजाहत समझ लो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लिंकिंग नजर आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो बता रहा है ये कौन सा नरेटिव है, ये कौन सा बयान है, ये कौन सी कहानी है। उसने कहा ये वो वाली कहानी है जो लिंक करती है पाकिस्तान को इस अटैक के साथ। हैज़ फेल्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का इसने स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया है। परसिवियर विद क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये जो इसने यहाँ पे यूज किया ना, ग्लोबल एरिना, इसका मतलब है दुनिया भर में। देखो, अरीना का मतलब क्या होता है? अरीना का मतलब होता है फील्ड, मैदान, स्टेज, या उस स्फीयर में, उस डोमेन में, उस मैदान में, या उस सेटिंग में, उस माहौल में। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है द लेटेस्ट एग्जाम्पल, कहता है जो ताज़ा तरीन जो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का मतलब क्या है? मतलब जो मिसाल है, जो इंसिडेंट हुआ है या जो केस हुआ है। अभी कहता वॉज विटनेस, उसको विटनेस किया गया, उसको देखा गया। ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, कहाँ? कहता एट द डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। कहता इनकी जो मीटिंग थी कहाँ पे? कहता शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स, कहता यहाँ पे। कहता विच जस्ट कंक्लूडेड, मतलब जो कि एंड हुई, जिसका इख्तिताम हुआ। अच्छा, कहाँ पे? कहता इन द चाइनीज सिटी, कहता चाइनीज की ये जो सिटी है ना ऑफ शिंगडाओ, कहता यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखो हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। ठीक है, उसने कहा है ये जो ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है, देखो किस चीज़ की एग्जाम्पल की वो बात कर रहा है। इसने अभी पीछे ये बात की थी ना कि ये वाला जो नरेटिव है वो हमेशा ऐसे ही करता है कि पाकिस्तान को इसके साथ लिंक करने की कोशिश करता है, या उन लोगों को फाइंड करने की कोशिश करता है जो उसकी बात को सपोर्ट करें। कहता है ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमने हाल ही में विटनेस की है, हमने हाल ही में इसको देखा है, इसको ऑब्जर्व किया। अब ये इसी को बता रहा है आगे। कह रहा है ये जो ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है उसको देखा गया था यहाँ पे।
कहता जो कि एंड हुई थी कहाँ पे, इस सिटी पे, मतलब चाइनीज़ का ये जो शहर है इसमें इसका इख्तिताम हुआ था, यहाँ पे ये एंड हुई थी। असल में ये लाइन इम्पोर्टेंट क्यों है? ये लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बता रहा है लेवल कि किस जगह पे उन्होंने इस चीज़ को विटनेस किया। अच्छा, अब इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था कंक्लूडेड। देखो कंक्लूडेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाली जो मीटिंग थी ये अभी अभी वहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक, क्योंकि इसने यहाँ पे जस्ट का वर्ड यूज़ किया। जस्ट कंक्लूडेड मतलब अभी अभी ख़त्म हुई है। कहता द इंडियंस, कहता ये जो इंडियंस हैं, देखो इंडियंस की बात कर रहा है कि जितने भी ये इंडियंस हैं हैड ट्राइड, कहता वो कोशिश कर चुके थे, उन्होंने कोशिश की थी टू इंसर्ट, कि वो इंसर्ट करें, वो इस चीज़ को शामिल करें या इस चीज़ को डालें। किस चीज़ को? पॉइंटेड रेफरेंसेस, मतलब ऐसे इशारे जो कि पॉइंटेड हैं, मतलब जो सीधे सीधे हैं। देखो अगर आप ग्रुप में बैठे हुए हो और वहाँ पे वही पर्सन बैठा हुआ है जिसके साथ आपके इख्तलाफात हैं, मतलब आपकी उसके साथ लड़ाई चल रही है, अब आप जो है तीसरे पर्सन के साथ बैठकर उसको जिक्र कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसका डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, आप इशारतन बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पॉइंटेड रेफरेंसेस थे, मतलब ऐसे इशारे थे तो जो डायरेक्ट एक ही पर्सन की तरफ जाते थे या एक ही कंट्री की तरफ जाते थे। अच्छा, वो किन की तरफ जाते थे? उसने कहा टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ। इन द कॉन्फ्रेंस जॉइंट स्टेटमेंट, मतलब कहाँ पे इसने ऐसे इशारे, ऐसे रेफरेंसेस इंसर्ट किए? उसने कहा कॉन्फ्रेंस की जॉइंट स्टेटमेंट में, मतलब कॉन्फ्रेंस का जो मुश्तरका बयान है उसमें। कहता येट फिर भी दिस गैम्बिट फेल्ड, कहता ये जो चाल थी, ये जो चालाकी थी, ये फेल हो गई, ये नाकाम हो गई। फिर कोमा, कहता विद द रिजल्ट, इस नताइज के साथ। अच्छा, किस रिजल्ट के साथ? उसने कहा दैट ये कि नो ऑफिशियल स्टेटमेंट वॉज इशूड, कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो थी वो इशू नहीं की गई। आफ्टर द मूट, इसके बाद, मतलब इजलास के बाद कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो थी उसको इशू नहीं किया गया। असल में इसमें क्या बात कर रहा है? इसमें ये बात कर रहा है कि इंडिया ने कोशिश की थी कि जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम लेकर उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, लेकिन क्या हुआ? ये जो इसकी चाल थी ये फेल हो गई, इसलिए कि मीटिंग के बाद कोई भी जो है ना ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है, जो ऑफिशियल बयान है वो जारी ही नहीं हुआ। वो ये बात कर रहे हैं इन लाइंस में। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ देखो, पॉइंटेड रेफरेंसेस मतलब सीधी सीधी बात जो किसी पे इल्ज़ाम लगाए, मतलब सीधे इशारे। अच्छा, और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट। जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब है कि वो बयान जो तमाम मुल्क मिलकर इशू करते हैं, वो वाला बयान। और गैम्बिट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है उनकी जो चाल थी, उनका जो ट्रिक था। और ये जो मूड वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर्मल मीटिंग, जो इनकी फॉर्मल मीटिंग हुई थी उसके बाद। कह रहे द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, कहता है इंडियन का जो डिफेंस मिनिस्टर है ना इंडिया का, कहता है हैड, वो विदाउट नेमिंग पाकिस्तान, मतलब बगैर नाम लिए पाकिस्तान का, अगेन, फिर से, ट्राइड, उसने कोशिश की। अच्छा, क्यों कोशिश की? उसने कहा टू लिंक, लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए, दिस कंट्री, इस मुल्क को, टू द पहलगाम एपिसोड, इस इंसिडेंट के साथ। एपिसोड किसको बोलते हैं? इंसिडेंट को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, किस तरह से उसने लिंक करने की कोशिश की? उसने कहा बाय स्टेटिंग, स्टेट करते हुए, ये बयान देकर, मतलब उसने ये बयान दिया था, इस तरह से उसने इसको इससे लिंक करने की कोशिश की। दैट ये कि सम कंट्रीज, के कुछ जो कंट्रीज हैं यूज, वो इस्तेमाल करती हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इस टेररिज्म का, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, इसके तौर पर, मतलब अपनी पॉलिसी के हिस्से या टूल के तौर पर। यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप। देखो ये जो हमारा सेंटेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये वाली है, ठीक है, कि सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। अगर आप इसको समझ लो ना तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अब इसमें वो कह क्या रहा है? देखो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट टूल होता है जिसके जरिए आप किसी भी चीज़ को फिक्स करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो कह रहा है कि ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वो जानबूझकर टेररिज्म को अपने प्लान का हिस्सा बनाती हैं ताकि अपने फ़ायदे के लिए उसे यूज़ कर सकें।
मतलब ये जो चीज़ है वो उनकी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा होती है, वो ये बात करना चाह रहा है इन लाइंस में। अब आगे देखो, कह रहा है द इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री नोटेड, कहता है ये जो थी ना मिनिस्ट्री, इसने नोट किया, इसने इस चीज़ को मेंशन किया, आप ये समझ लो, या इस चीज़ के बारे में वो बोले दैट ये कि कंसर्न्स ऑन टेररिज्म, कि ये जो कंसर्न्स हैं टेररिज्म के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, मतलब ये जो वरीज हैं, ये जो इश्यूज हैं, कहता कुड नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब इनको शामिल नहीं किया जा सका इन द फाइनल डॉक्यूमेंट, इस चीज़ में, मतलब ये जो ऑफिशियल रिटन स्टेटमेंट थी उसमें। कहता ड्यू टू, क्यों नहीं किया, क्या वो वजह बता रहा है, कहता क्योंकि द ऑब्जेक्शन, कहता जो ऑब्जेक्शन था, जो एतराज़ था किसका, ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री, एक ख़ास मुल्क का, मतलब इसका इशारा किसकी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ। फिर कोमा, कहता हैंस, कहता इसलिए या इस वजह से द जॉइंट कम्युनिके वॉज नॉट अडॉप्टेड, कहता ये वाली जो चीज़ थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको कबूल नहीं किया गया। ये जो जॉइंट कम्युनिके है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुश्तरका जो बयान है। देखो आज का जो एडिटोरियल है इसका हर सेंटेंस जो है वो काफ़ी मीनिंगफुल है और पावरफुल है, मतलब आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, 2 दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ आएगी कि वो बात क्या कर रहा है। अच्छा देखो, अब इसमें उसने क्या बात की थी, देखो अगर मैं इसको और ज़्यादा ब्रेक कर दूँ ना आप लोगों के लिए, तो आप ये समझ लो कि ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसने एक बात कही। अच्छा उसने क्या बात कही, उसने कहा कि जो टेररिज्म के ऊपर लेकर उनको फिक्र थी, या ये वाला जो टॉपिक था, इसको उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट में नहीं डाला। ठीक है, क्यों नहीं डाला, उन्होंने कहा क्योंकि एक मुल्क ने उस पर एतराज़ किया। अब वो कौन सा मुल्क था, ऑफ कोर्स उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था, तो वो कहता कि इसी वजह से सब मुल्कों का मिलकर जो दिया गया बयान था वो मंजूर नहीं हुआ, वो ये बात कर रहा है इन लाइन्स में। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना, यहाँ पे ये जो वर्ब इसने यूज़ किया नोटेड, देखो इसका मतलब क्या है। देखो नोट करने का वैसे सबको मतलब पता है कि किसी चीज़ को नोटिस करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, या इसका एक मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन करना, मतलब किसी चीज़ का जिक्र करना ऑफिशियली। ठीक है, तो उसके लिए भी आप नोट वर्ड जो है वो यूज़ करते हो। अच्छा उसके बाद ये चीज़ देखो, कंसर्न्स, देखो कंसर्न्स जो है ना, ये वर्ड बहुत बार यूज़ होता है एडिटोरियल्स में। आज फिर कंसर्न आया, देखो कंसर्न का मतलब होता है वरीज, मतलब ये जो उनके इश्यूज हैं, ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ को लेकर, किस चीज़ को लेकर वो आगे इसने मेंशन किया हुआ है। ड्यू टू मतलब किस चीज़ की वजह से, और ऑब्जेक्शंस मतलब जो डिसएग्रीमेंट्स थे, जो डिसअप्रूवल्स थे। अच्छा और इसके अलावा ये जो कम्युनिके है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है वो जो स्टेटमेंट थी, जो बयान था, जो डिक्लेरेशन थी, जो अनाउंसमेंट थी। अच्छा और यहाँ पे ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना अडॉप्टेड, इसका मतलब है उसको अप्रूव नहीं किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको एंडोर्स नहीं किया गया, उसकी तस्दीक नहीं की गई, उसको पास नहीं किया गया। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है दो अगरचे चाइना हैज़ डाउन प्लेड, कि चाइना जो है वो डाउन प्ले कर चुका है, मतलब उसने इसको अहमियत नहीं दी। अच्छा किस चीज़ को, द लैक ऑफ कंसेंसस, कि वहाँ पे लैक ऑफ कंसेंसस था, मतलब इत्तेफाक राय की कमी थी या उसकी एब्सेंस थी। इट इज़ क्लियर, कहता है ये वाजिया है दैट ये कि सच एफर्ट्स, कहता है जो ऐसी कोशिशें हैं ना बाय इंडिया के ज़रिए। अच्छा किस चीज़ के लिए, कहता है टू मिस यूज़, गलत इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा किस चीज़ को, कहता है मल्टीलैटरल ग्रुपिंग, इस चीज़ को मतलब वो वाले इंटरनेशनल ग्रुप्स जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। कहता है टू सेटल बायलैटरल स्कोर्स, मतलब इस चीज़ को करने के लिए, मतलब बदला लेने के लिए। कहता विल हार्म, कहता वो नुकसान पहुंचाएगा एफर्ट्स को, कोशिशों को। अच्छा कौन सी कोशिशें, कहता टू हैम्पर एफर्ट्स। अच्छा देखो ये ना आई थिंक थोड़ी मिस्टेक लगती है इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस ऐसे कोई बन नहीं रहा, कि अगर आप खुद इसको पढ़कर देख लें, फिर मैं इसको ब्रेक करती हूँ। कि उसने कहा कि ये जो
चीज़ें हैं ना, गलत इस्तेमाल करना इस चीज़ को ताकि वो बदला ले सके। कहता है ये जो चीज़ है वो हार्म करेगी एफर्ट्स को। फिर उसके बाद उसने लिखा टू हैम्पर एफर्ट्स। अब ये जो हैम्पर है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है रुकावट डालना। और किस चीज़ को? एफर्ट्स को। मतलब ये कोई चीज़ जो है ना, ये कोई इसका मुंह सर नहीं है। आई थिंक ये एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी आप छोड़ दो। अब ये समझ लो कि ये नुकसान पहुंचाएगा कोशिशों को। कहाँ पे? कहता है एट रीजनल इंटीग्रेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन। इस जगह पे मतलब ये जो कोशिशें हैं, ये जो अटेम्प्ट्स की जा रही हैं ताकि ये यूनाइट कर सकें कंट्रीज़ को, उनके दरमियान में इत्तेहाद पैदा कर सकें। कहता सच एस जैसा कि द SCO। अच्छा, अब इसमें क्या बात कर रहा है? देखो मैंने पहले बता दिया था ये सेंटेंसेस इजी नहीं है, आपको इसको बार बार रीड करने पड़ेगा, फिर ही आप जो है ना इसका मतलब निकाल सकोगे। देखो इसमें वो कह रहा है कि चाइना ने ये जो लैक ऑफ कंसेंसस था ना, कि वहाँ पे इत्तेफाक नहीं था या ये जो चीज़ थी इसको उसने अहमियत नहीं दी। उसने कहा ये जो ऐसी एफर्ट्स है ना इंडिया के ज़रिए कि गलत इस्तेमाल करना ऐसी ग्रुपिंग को ताकि वो बदला ले सके, कहता है ये नुकसान पहुँचाती हैं। मतलब ये जो कोशिशें की जा रही हैं जो रीजन के मुल्क हैं उनको मिलाने की, कहता जैसा कि SCO। तो वो कह रहा है कि ये चीज़ें ना इस चीज़ को भी नुकसान पहुंचाती हैं जैसा ये काम कर रहे हैं। अब इसकी जल्दी से वो कैप चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, किसी चीज़ को डाउन प्ले करने का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के असर को किसी चीज़ को अहमियत ना देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, किसी चीज़ को मिनिमाइज कर देना, किसी चीज़ को अंडरस्टेटेड कर देना, उसकी अहमियत को ही कम कर देना। अच्छा, कंसेंसस का मतलब होता है जो अग्रीमेंट है, जो इत्तेफाक है, जो रजामंदी है, जो यूनिटी है। अच्छा, मिस यूज़ करना, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना। और हैम्पर का वर्ड होता है किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना। अच्छा, और ये जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि यूनिफिकेशन, ये जो एकता है, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको एक करने का जो काम है, जो ये वाली जो एफर्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद इसने ये यूज़ किया टू सेटल बायलैटरल स्कोर्स। ये क्या चीज़ होती है इसको जल्दी से देख लो। देखो सेटल करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सॉल्व करना, किसी चीज़ को हल करना, या किसी चीज़ को फिनिश करना, ठीक है। बायलैटरल मतलब दो तरफा, जिसमें दो कंट्रीज आती हैं या जिसकी दो साइड्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे दो कंट्रीज की बात कर रहा है जिसमें दो कंट्रीज आती हैं। स्कोर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो ओल्ड फाइट्स हैं, जो उनकी पुरानी दुश्मनी है या जो इनका बदला लेना है, ये वाली जो चीज़ें हैं। तो फिर इस सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बदला लेना किसी पुरानी दुश्मनी का। और ये दुश्मनी किन के दरमियान में? उसने कहा बायलैटरल है, मतलब दो कंट्रीज के दरमियान में है। तो ये बात कर रहा है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है अनफॉर्चुनेटली, कहता अफसोस के साथ या बदकिस्मती से, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, कहता ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया हैज़ डिस्प्लेड, इंडिया ने ऐसा दिखाया है सच बिहेवियर, मतलब ऐसे रवैये को या ऐसी हरकत को या ऐसे एक्शन को, मतलब ये पहले भी ऐसे कर चुका है। कह रहा है ड्यूरिंग द रिसेंट ईरान इजराइल हॉस्टिलिटीज़, कहता ये जो हाल ही की ईरान और इजराइल की जो दुश्मनियां हैं, कहता इसके दौरान इंडिया डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम एन SCO स्टेटमेंट, कहता इंडिया ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, मतलब अपने आप को उसने अलग कर लिया। अच्छा, किस चीज़ से? उसने कहा SCO स्टेटमेंट, इस बयान से। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट? कहता कंडेमिंग, जो कि क्रिटिसाइज कर रही थी, जो कि तनकीद कर रही है, जो कि मुजम्मत करती है किसको? इजराइल्स अग्रेशन, इजराइल के ये जो अटैक्स थे अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। एन SCO मेंबर, मतलब ये जो कंट्री है ये किसका पार्ट है? SCO का पार्ट है। अच्छा, अब देखो इसने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी है। कहता हालिया जो इनकी हॉस्टिलिटीज चल रही थी ना ईरान और इजराइल की, कहता है जो इंडिया है वो अपने आप को अलग कर चुका था इस स्टेटमेंट से, SCO स्टेटमेंट से। और ये कौन सी स्टेटमेंट है? कहता है कि जो कि मुजम्मत करती है इजराइल के अग्रेशंस का, इनके हमलों का ईरान के खिलाफ। तो अब ये देखो इसमें वो यही बात कर रहा है ना कि ये जो चीज़ें हुई थी, ये जो SCO स्टेटमेंट थी जिसमें उसने मुजम्मत किया था इजराइल के अटैक को, कहता इससे इसने अपने आप को अलग ही कर लिया।
मतलब उसने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट ही नहीं किया, हालांकि वो ये बात कर रहा है कि जो ईरान है वो भी एससीओ का मेंबर है, वो ये बात कर रहा था। अच्छा, अब ये जल्दी से देखो, हॉस्टिलिटीज़ क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं, टेंशन को बोलते हैं, झगड़े को बोलते हैं, दुश्मनियों को बोलते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस इटसेल्फ का मतलब क्या है? अपने आप को सेपरेट कर लेना, अपने आप को अलग कर लेना, या इसके लिए एक फ्रेज होती है स्टेप अवे कर लेना, मतलब किनारा कश हो जाना। कंडेम करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, किसी की मजम्मत करना। और अग्रेशन क्या होता है ये मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ पिछले 2 या 3 एडिटोरियल्स में। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है मोर ओवर, मजीद, सार्क हैज़ बीन रेंडर्ड, कहता है ये जो चीज़ है ये बना चुकी है मोरिबंड, मतलब मुर्दा हाल, किसी चीज़ को इसने बेजान कर दिया है, मुर्दा बना दिया है। कहता ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से या किसके सबब? कहता इंडियन इंट्रांसिजेंस, मतलब इंडिया की ये जो जिद है इसकी वजह से। अब वो ये कह रहा है कि ये जो सार्क है वो तो बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है, इसने तो काम करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया ये बहुत ही रिजिड है, ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है कोऑपरेट करने के लिए, वो ये बात कह रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो इसकी वोकैब, देखो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से। रेंडर करना मतलब किसी चीज़ को बना देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में तब्दील कर देना। और मोरिबंड का मतलब क्या होता है? देखो मोरिबंड का मतलब होता है वो चीज़ जो इनएक्टिव है, जो लाइफलेस है, जो बेजान है। और इंट्रांसिजेंस का मतलब क्या होता है? उनकी स्टबर्नेस, वो जो जिद है उनकी, जो उनके रवैयों में जो सख्ती है, उसकी बात कर रहा है। अब आगे देखो, कहता द लास्ट मीटिंग, कहता जो आखिरी मीटिंग थी ना वो साउथ एशियन ग्रुपिंग इनकी, कहता वॉज हेल्ड, वो रखी गई इन 2014 इस ईयर। अच्छा, कहाँ पे? उसने कहा काठमांडू, मतलब यहाँ पे इस सिटी में, मतलब ये नेपाल का जो कैपिटल है उसकी बात कर रहा है। अब सेमीकोलन, कहता इंडिया रिफ्यूज्ड, इंडिया ने मना कर दिया टू अटेंड, इसको अटेंड करना, वहाँ पे जाना। द 2016 समिट, कहता ये जो 2016 समिट था, ये जो मीटिंग थी इन इस्लामाबाद में, कहता कॉजिंग, वजह बनते हुए अदर मेंबर स्टेट्स के, जो दूसरी भी मेंबर स्टेट्स हैं, टू ऑल्सो पुल आउट, कि वो भी पीछे हो जाएं, वो भी विदड्रॉ कर जाएं, वो भी पार्टिसिपेट ना करें। अच्छा देखो, इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो सार्क की आखिरी मीटिंग थी ना वो 2014 में नेपाल की इस सिटी में थी, मतलब यहाँ पे हुई थी। अब वो कह रहा है कि जो दूसरी मीटिंग थी ना वो इस्लामाबाद में होने वाली थी 2016 में, लेकिन इंडिया ने उसमें क्या किया? इंडिया ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो दूसरे मेंबर थे ना, जो दूसरी कंट्रीज थी, वो भी इससे पीछे हट गई, वो ये बता रहा है। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, रिफ्यूज़ कर देना आप सबको मतलब पता है, डिक्लाइन कर देना या डिनाई कर देना किसी चीज़ को। अच्छा, समिट का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, जो सो बड़ी मीटिंग होती है उसको बोलते हैं समिट। अच्छा, पुल आउट करने का मतलब होता है विदड्रॉ कर देना, कर जाना, पीछे हट जाना, शामिल ना होना, ड्रॉप आउट हो जाना, स्टेप बैक कर जाना। और कॉजिंग का मतलब क्या? कॉजिंग का मतलब वजह बनते हुए। अब आगे चलो, अब वो कह रहे हैं दिस कंडक्ट, कहता है ये वाला जो रवैया है या ये वाला जो बिहेवियर है, ऑन इंडियाज बिहाफ, इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया का जो ये रवैया है, कहता टू हार्म, नुकसान पहुंचाने का, एंड आइसोलेट, अलग कर देने का, तन्हा कर देने का पाकिस्तान को, इन द डिप्लोमेटिक एरिना, यहाँ पे कहता इज बोथ, ये दोनों है, ये पैटी भी है, ये विंडिक्टिव भी है। देखो, पैटी का मतलब है बहुत ही घटिया भी है, छोटी सोच वाला भी है, और विंडिक्टिव भी है, मतलब बदला लेने वाली जो सोच होती है ना उसको भी बोलते हैं विंडिक्टिव। मतलब इसका जो रवैया है वो क्या चीज़ दिखाता है? वो दिखाता है कि इसकी बहुत छोटी सोच है या बदला लेने वाली सोच है, वो ये बता रहा है इन लाइंस में। अच्छा, हो सकता है ये विंडिक्टिव आप लोगों के लिए न्यू वर्ड हो तो इसको नोट कर लें। विंडिक्टिव का सिनोनिम्स होते हैं रिवेंजफुल, मतलब बदला लेने वाली जो सोच होती है कि मतलब मैंने तो इससे इंतकाम लेना ही लेना है,
ठीक है, और पैटी जो चीज़ है ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आगे चलो। कहता द SEO सार्क एंड अदर सच ग्रुपिंग्स, कहता ये हो गई या दूसरी जितनी भी ग्रुपिंग्स हो गई, कहता वर फॉर्म्ड, वो बनाई गई थी विद द विजन ऑफ, किस चीज़ को सोचते हुए, किस मकसद के साथ, वो आगे बता रहा है। अचीविंग, हासिल करने के लिए रीजनल इंटीग्रेशन, के सारी कंट्रीज जो हैं ये मिलकर काम करें, इनके दरमियान में इत्तेहाद हो, मतलब इस यूनिटी को हासिल करने के लिए, और किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए, फ़रोग देने के लिए इकोनॉमिक टाइज इस चीज़ को, एंड इम्प्रूविंग, और बेहतर बनाने के लिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इस चीज़ को। देखो अब वो बता रहा है कि इनका मकसद क्या था और इनको किस लिए यूज़ किया जा रहा है। कह रहा है SEO हो गया, सार्क हो गया, दूसरे ग्रुप्स हो गए, कहता है ये क्रिएट किए गए थे ताकि ये रीजन में यूनिटी लेकर आए, ये सारी कंट्रीज को आपस में इकट्ठा करें ताकि ये क्या कर सकें, ये अपनी ट्रेड को फ़रोग दे सकें, ये अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, मतलब जो लोग हैं उनके भी आपस में राब्ते हों, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी अपने एक दूसरे के दरमियान में रिलेशनशिप को बिल्ड करें। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, और इनको इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है वो इस बात पे करा यहाँ पे। अब देखो कहता अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, व्हेन अ मेंबर स्टेट, कहता जब एक मेंबर स्टेट है ना वो सीक्स, वो चाहती है टू यूज, इस्तेमाल करना, सच फोरा, ऐसे फोरा को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, टू स्लैंडर एन अदर, मतलब किसी दूसरे मुल्क को बदनाम करने के लिए या उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए, कलेक्टिव एस्पिरेशंस रिमेन अनफुलफिल्ड, कहता ये वाली जो एस्पिरेशंस हैं, ये जो उनकी मुश्तरका उम्मीदें हैं, ये जो इनके इरादे हैं, कहता वो हमेशा रहती हैं अनफुलफिल्ड, मतलब वो कभी भी पूरी नहीं होती, वो हमेशा अधूरी रहती हैं, वो ये बात कह रहा है। अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करो। देखो स्लैंडर करने का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, किसी को बदनाम करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाना, और ये फोरा क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा है। अच्छा, कलेक्टिव मतलब शेयर्ड, मुश्तरका। अच्छा, एस्पिरेशंस क्या चीज़ होती हैं? एस्पिरेशंस का मतलब होता है आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। तो आप सब स्टूडेंट से बल्कि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ठीक है, क्विज तो है ही है एट द एंड, लेकिन इसके बावजूद मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि आप सबकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आप सबके गोल्स क्या हैं लाइफ में, आप लोगों के ड्रीम्स क्या हैं, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, इस चीज़ को भी मेंशन कीजिएगा। कहता इंडिया हैज़ येट टू, कहता इंडिया को अभी ये करना बाकी है। अच्छा क्या? अंडरस्टैंड, समझना, दैट ये कि यूजिंग मल्टीलेटरल बॉडीज़, कि ये इस तरह की बॉडीज़ को यूज़ करना, ऐसे ग्रुप्स को यूज़ करना जो बहुत सारी कंट्री से मिलके बने हों, टू एयर बायलैटरल वॉर्स, इस चीज़ को एयर करने के लिए, एयर करने का मतलब क्या होता है, पब्लिकली एक्सप्रेस करना या किसी चीज़ को रेज करना या किसी चीज़ को सबके सामने लाना। अब किस चीज़ को उसने कहा, वॉर्स को, दुश्मनियों को, और कौन से कॉन्फ्लिक्ट, कहता जो बायलैटरल हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान में है। कहता गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स, कहता ये बिल्कुल इसके मकासद से उल्टा जाते हैं, मतलब जिस मकसद के लिए ये ग्रुप्स बनाए गए हैं उस मकसद से ये बिल्कुल उल्टा जाते हैं। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो येट टू अंडरस्टैंड का मतलब है ये काम जो है अभी तक नहीं हुआ, उसने अभी तक इस चीज को नहीं समझा। अच्छा, मल्टीलैटरल बॉडीज मतलब ऐसे ग्रुप्स या फोरम जहां कई मुल्क मिलकर काम करते हैं, ठीक है, जैसे SCO हो गया, सार्क हो गया। अच्छा, उसके बाद इसने ये जो यूज किया ना, टू एयर बायलैटरल वॉर्स, इसका मतलब है एयर करना मतलब सबके सामने ले लाना, और किस चीज को, ये आगे मैंने बता दिया, जो दो मुल्कों के दरमियान में ये जो मसले हैं, ये जो शिकायतें हैं। अच्छा, ये चीज आप देख लो, गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के मकसद से ऑपोजिट जाना। कहता पाकिस्तान हैज सेड, पाकिस्तान जो है वो कह चुका है, दैट ये कि इंडिया शुड कम टू द निगोशिएटिंग टेबल, कि इंडिया को जो है वो बातचीत करनी चाहिए, उसे डायलॉग की तरफ आना चाहिए, टू रिजोल्व, ताकि हल कर सके ऑल आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग जो है वो न्यू वर्ड हो सकता है, इसका मतलब है वो चीज़ जो अनरिजोल्व है, जो अभी तक हल नहीं की गई, जिन्हें सुलझाया नहीं गया, जो पेंडिंग है। कहता बट लेकिन द करंट
डिस्पेंसेशन कहता है ये जो हालिया डिस्पेंसेशन है, मतलब जो मौजूदा हुकूमत है या जो इनका इंतज़ाम है इन न्यू दिल्ली यहाँ पे, हैज़ रिप्लाइड, वो जवाब दे चुका है विद हॉटीनेस, इस चीज़ के साथ, हॉटीनेस एंड एरोगेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है घमंड के साथ और तकब्बुर के साथ। कास्टिंग का पॉल ऑन चांसेस कहता मनफी असर डालते हुए इन चांसेस के ऊपर जो कि हैं पीस के इन साउथ एशिया यहाँ पे, एंड प्रिवेंटिंग और रोकते हुए प्रोग्रेस को, तरक्की को, ऑन रीजनल ड्रीम्स। अच्छा, अब इसको ब्रेक करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि उसमें और क्या चीज़ें हैं। अच्छा देखो, करंट डिस्पेंसेशन का मतलब होता है उनकी जो करंट हुकूमत है जो इंडिया में अभी है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ देखने वाली है? अच्छा, हॉटीनेस और एरोगेंस का मतलब क्या होता है? इसका घमंड और तकब्बुर की बात करता है, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स। कास्टिंग का पॉल का मतलब होता है नेगेटिविटी फैलाना। और ये जो रीजनल ड्रीम्स हैं, ये क्या ड्रीम्स हैं? ये यूनिटी ही है ना, इसी की बात कर रहा है। ये जो ड्रीम्स हैं इनके हासिल करने के, कहता है इनके ऊपर ये सारा जो है मनफी असर डालती हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। जल्दी से इसका क्विज देख लेते हैं और फिर इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाई वाज नो जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द रीसेंट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। ये अब आपने मुझे बताना है। उसने कहा चाइना ब्लॉक्ड ऑल स्टेटमेंट्स, या पाकिस्तान बॉयकॉटेड द समिट। नंबर सी देखो, इंडिया इंक्लूडेड इकोनॉमिक डिमांड्स इन द डॉक्यूमेंट, या फोर्थ, इंडियाज अटेम्प्ट टू इंक्लूड एंटी पाकिस्तान कंटेंट फेल्ड। नेक्स्ट है, हाउ डिड इंडिया रिएक्ट ड्यूरिंग द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एज पर द एडिटोरियल। ऑप्शंस है 4, उसने कहा सपोर्टेड ईरान पब्लिकली, कंडेम बोथ कंट्रीज इक्वली, डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम एससीओ's एंटी इजराइल स्टेटमेंट, और फोर्थ है हेल्प्ड ईरान एज एन एससीओ मेंबर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोन ऑफ द फ्रेज कास्टिंग अ पॉल ऑन चांसेस ऑफ पीस इन साउथ एशिया। अब इस चीज को अगर आप फ्रेज को रीड करो ना, तो ये क्या टोन सेट कर रही है? कहता सेलिब्रेटरी, न्यूट्रल, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक वर्ड जो है ये पहले आ चुका होगा, हम इसको कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, द वर्ड मोरिबंड इन द सेंटेंस सार्क हैज बीन रेंडर्ड मोरिबंड मोस्ट नियरली मीन्स। इसका मतलब क्या है मोरिबंड का? ग्रोइंग, डिवाइडेड, पावरफुल, इनएक्टिव। लास्ट है, टू द फ्रेज टू एयर बायलैटरल वॉर्स मीन्स praise another country, build unity through debate, talk openly about disputes between two nations, और फोर्थ है solve economic issues। तो ये था आज के एडिटोरियल का क्विज। आप सब ने इस एडिटोरियल के क्विज को अटेंड करना है। देखें स्टूडेंट्स, जब इन वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, मेरा नहीं दिल करता कोई भी वीडियो को लाने के लिए। मैंने लास्ट टाइम भी ये यूट्यूब चैनल ओपन किया था, लेकिन व्यूज़ कम होने की वजह से या सपोर्ट ना मिलने की वजह से मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। और आज भी यही चीज़ है कि मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इन वीडियोस को पूरा देखते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मुझे एक वीडियो रेडी करने में भी 3 to 4 आवर्स लगते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करो, इन वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम मिलकर इस जर्नी को आगे लेके जा सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।